नमस्कार। बिहार में एक के बाद एक संकेत मिल रहे हैं। पहले नरेंद्र मोदी को लगा था कि शायद नीतीश अमित शाह से नाराज हैं, इस वजह से अमित शाह की जगह शिवराज सिंह चौहान को बिहार भेजा गया। लेकिन शिवराज सिंह चौहान से भी नीतीश कुमार ने मुलाकात नहीं की, बातचीत ज्यादा नहीं हुई। तो क्या अब आने वाले दिनों में खुद नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को मनाने पहुंचेंगे? इस बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, जिस हिसाब से संकेत मिल रहे हैं, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में मोदी खुद नीतीश को मनाने पहुंचेंगे? देखिए अवंतिका जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बिहार में जो तमाम बातें चल रही हैं, जो तमाम आकलन किए जा रहे हैं, उन सब के बीच जब दिल्ली को ये लगने लगा कि नीतीश कुमार नाराज़ हैं, और नाराज़गी की वजह मैंने आपको पहले भी बताई, अमित शाह के बयान, जो अमित शाह ने बयान दिए, चाहे वो मुख्यमंत्री को लेकर हो, चाहे वो चुनाव बाद के जो नतीजे होते हैं उनको लेकर हो, या फिर वो बयान बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर हो, इन बयानों से नीतीश नाराज थे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये बहुत बेसिक बात है, समझने वाली बात है जी। लेकिन इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता ये है कि अमित शाह का पटना में दौरा होना था। 4 और 5 तारीख को उनको आना था 2 दिनों के लिए। सुशील मोदी की जयंती का कार्यक्रम था। सुशील मोदी बड़े नेता थे, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद भी रहे और बड़े खास नेताओं में थे भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन अमित शाह उस कार्यक्रम में नहीं आए। क्यों नहीं आए? कहा यह गया कि दरअसल अगर वो जाते और वहां उनसे नीतीश कुमार की मुलाकात ना होती, क्योंकि जिस वक्त उनका कार्यक्रम लगा बिहार में पटना आने का, उन्हीं दिनों में नीतीश ने अपना कार्यक्रम वैशाली और मुजफ्फरपुर लगा दिया। तो भाजपा इस बात को समझ गई कि नीतीश कुमार अमित शाह से मिलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर मिलना चाहते होते तो अमित शाह इस देश के गृह मंत्री हैं, उनका प्रोटोकॉल आता है, पहले से आ जाता है, एक सर्कुलर आता है कि कितने बजे कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, किससे किससे मिलेंगे। जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार ने जब बातचीत हुई होगी तो उन्होंने वक्त नहीं दिया। तो भाजपा को ये लगा कि इस किरकिरी से अच्छा है कि अमित शाह का दौरा ना हो। अमित शाह का दौरा रद्द होता है। उसी जगह आप देखिए, और दर्शकों को भी याद होगा, घटनाओं को याद रखना बेहद ज़रूरी है। अमित शाह चंद्रबाबू नायडू से मिलने आंध्र प्रदेश चले जाते हैं, लेकिन बिहार में नहीं दिखते हैं। चुनाव कहाँ है? बिहार में। आंध्र प्रदेश में तो है नहीं। सारी रणनीति आपको बिहार में लगानी है, लेकिन वो भी हो नहीं पा रही, पहली बात। दूसरी बात, जब ये बात नरेंद्र मोदी को लगी कि नाराज़गी है, तो नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि ठीक है, हम स्थिति को संभालेंगे। अमित शाह को ना भेजकर उन्होंने ड्यूटी लगाई शिवराज सिंह चौहान की, कि भाई शिवराज सिंह चौहान तो उस दौर के नेता हैं जब नीतीश कुमार, अटल जी, आडवाणी जी, प्रमोद महाजन जी, सुषमा स्वराज जी, उस दौर के नेता हैं शिवराज सिंह चौहान और नीतीश कुमार। तब तो स्थिति कुछ संभलेगी। अब कार्यक्रम समस्तीपुर में है, वहां पर कर्पूरी ठाकुर की, जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती का कार्यक्रम है। जगदीप धनखड़ मंच पर बैठे हैं और 1.5 घंटे तक, 2 घंटे तक नीतीश कुमार आते ही नहीं है। वो मंच पर आकर के उनका सामना करते ही नहीं है। क्यों नहीं आते? उसके बाद वो आते हैं। और शिवराज सिंह चौहान से आप खुद सोचिए, मंच पर आप कितनी बात कर सकते हैं? मंच पर शिवराज सिंह चौहान नीतीश कुमार से उनका हालचाल ले सकते हैं, उनकी तबीयत पूछ सकते हैं, उनकी सरकार पूछ सकते हैं, चुनावी तैयारियों पर थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं। और नीतीश कुमार तो आप जानती हैं, इन दिनों क्या बोल दें, क्या कह दें, इस बात का कोई भरोसा भी नहीं है। तो नीतीश कुमार उनसे भी बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं। अब क्यों नाराज़ है नीतीश कुमार, उसको भी समझ लीजिए। 4-5 मुख्य बातें हैं, मैं पॉइंट दर पॉइंट बताता हूँ। पहला मैंने आपको बताया, बयानों की वजह से नाराज़गी है, जो बयान अमित शाह ने दिए। उसके बाद एक लंबे वक्त से नीतीश कुमार ये मांग कर रहे हैं कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। बिहार को नहीं मिला, आप भी जानती हो, दर्जा नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा कि हमने जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई थी उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए, ताकि कोर्ट के मसलों से वो बाहर हो जाए जी। वो भी नहीं हुआ। इसके बाद नीतीश कुमार जब ये देखते हैं कि हमारी मांगें अनसुनी की जा रही हैं और चंद्रबाबू नायडू के राज्य को 2 लाख करोड़ का बजट दिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है, अगर हम और आप किसी व्यक्ति के सहयोगी हैं और समान अपेक्षा हम रखते हैं कि हमको भी उतना ही लाभ मिले और आपको न मिलकर हमको मिले, तो आपकी नाराजगी बढ़ेगी जी। ये बात हो गई। इसके बाद नीतीश कुमार एक चिट्ठी लिखते हैं। वो एक चिट्ठी में 32 पन्ने थे। अब इन 32 पन्नों में वो क्या लिखते हैं? वो ये लिखते हैं कि भाई, हमको सिंचाई और बाढ़ से जो हमारी समस्या है उसके लिए 13 लाख करोड़ रुपए दे दिए जाए, हमको 2 नए एयरपोर्ट दिए जाए, 26 फ्लाईओवर दिए जाए, छोटे छोटे पुल और पुलिया दी जाए, सोलर एनर्जी के लिए प्लांट दिए जाए। मतलब मांगों की एक लंबी फहरिस्त की चिट्ठी नीतीश कुमार दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी को भेज देते हैं। जाते नहीं हैं, चिट्ठी भेज देते हैं कि सरकार ये हमारी चिट्ठी है। उस पर अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कोई जवाब नहीं आया है। और अब आखिरी उम्मीद
बजट है। आप सोचिए क्या बजट में इतना बड़ा अमाउंट नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के लिए बिहार को दे देंगे, और अगर दे देंगे तो फिर चंद्रबाबू नायडू, तो फिर एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान, जितने बाकी सहयोगी हैं उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल, जितने सहयोगी हैं वो भी कुछ ना कुछ मांगेंगे कि हमको भी ये दिया जाए, भले ही वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए मांगेंगे तो है ही। और सबकी मांगों को पूरा कर पाना किसी भी सरकार के लिए कहाँ तक संभव होगा। तो अब कहा यह जा रहा है कि देखिए सारे नेता तो हार गए मनाते मनाते, नीतीश कुमार राजनीति के एक ऐसे मंझे हुए खिलाड़ी हैं, उनकी सियासत को समझ पाना बड़े बड़े लोगों के लिए बड़ा काम है। हम और आप तो दर्शकों बहुत छोटे हैं, हम लोग भी बड़े अभी पत्रकारिता के एक तरीके से हम लोग भी विद्यार्थी हैं, समझ रहे हैं, तो नीतीश कुमार की सियासत को समझ पाना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं कि अब आखिरी चारा, जिसको आप ये कह सकती हैं ब्रह्मास्त्र, वो ब्रह्मास्त्र भारतीय जनता पार्टी के पास ये है कि अब नरेंद्र मोदी का दौरा लगाया जाए। आप याद कीजिए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की आखिरी मुलाकात कब हुई। आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और ये सोचने की कोशिश करिए कि प्रधानमंत्री के आवास पर नीतीश कुमार आखिरी बार कब पहुंचे। आपको वो तस्वीर नहीं मिलेगी। या नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की आखिरी मुलाकात कब की है, मैं आपको बताता हूं। 13 नवंबर और 15 नवंबर 2024 ये मुलाकातें दरभंगा में हुई थी। सब सरकारी कार्यक्रम थे, कोई निजी मुलाकात नहीं थी, सरकारी कार्यक्रम के मंचों पर मुलाकात हुई थी। यानी नीतीश कुमार सिर्फ नरेंद्र मोदी के सहयोगियों करीबियों से नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी से भी नहीं मिल रहे हैं। तो अब ऐसे में आखिरी चारा जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी अपना दौरा लगाए, कोई कार्यक्रम लगाए और आए, उसके बाद ही नीतीश कुमार उनसे मिल सकते हैं, वरना फिलहाल कोई ऐसी उम्मीद नहीं है। और अब नरेंद्र मोदी ही नीतीश कुमार को संभाल सकते हैं, थाम सकते हैं, वरना मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के जो तेवर हैं, बजट के बाद नीतीश कुमार कोई धमाका जरूर करेंगे, जिससे बिहार नहीं देश की राजनीति पर बड़ा असर जरूर पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो अभी नीतीश कुमार की नाराजगी सिर्फ मोदी के खास नेताओं से ही नहीं बल्कि मोदी से भी नजर आ रही है, क्योंकि मुलाकातें नहीं हो रही हैं। देखना होगा कि मुलाकातें ना होने का सिलसिला कब तक चलता है। फिलहाल इस मुद्दे पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, इसलिए चैनल को आप याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा।